उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 27 और 28 जुलाई 2025 की रात एक संदिग्ध मुठभेड़ में बिहार के कुख्यात गैंगस्टर डब्लू यादव को मार गिराया गया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यूपी एसटीएफ, बिहार पुलिस और हापुड़ जिला पुलिस को संयुक्त अभियान का हिस्सा थी। यह ऑपरेशन हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में हुआ, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डब्लू यादव अपने कुछ गुर्गों के साथ इलाके में छिपा हुआ है। पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर सिंभावली क्षेत्र में घेराबंदी की गई। जैसे ही पुलिस ने डब्लू यादव और उसके साथियों को घेरा, गैंगस्टरों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें डब्लू यादव को सीने में गोली लगी, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ में डब्लू यादव के साथ मौजूद अन्य अपराधी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस ने व्यापक छापेमारी शुरू कर दी है। मुठभेड़ स्थल में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और कुछ आपराधिक दस्तावेज बरामद किए। ये दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि डब्लू यादव अपने गैंग के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर अपराध की साजिश रच रहा था। बरामद सामग्री में पिस्तौल, कारतूस और कुछ संदिग्ध कागजात शामिल हैं, जो गैंग की गतिविधियों और उनकी नेटवर्क की जानकारी दे सकते हैं। डब्लू यादव बिहार के बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के निवासी था। वह बिहार पुलिस को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। उसका गैंग, जिसे A12 वन गैंग के नाम से जाना जाता है, बिहार और आसपास के क्षेत्रों में हिंसक और संगठित अपराधों के लिए कुख्यात था। इस गैंग ने कई हत्याएं, अपहरण, लूट और रंगदारी जैसे अपराधों को अंजाम दिया था। डब्लू यादव पर कुल 24 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें 2 हत्याएं, 6 हत्या के प्रयास, 1 डकैती, 2 लूट और 2 रंगदारी के मामले शामिल थे। इसके अलावा उस पर भारतीय दंड संहिता IPC की कई अन्य गंभीर धाराएं और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज थे। डब्लू यादव का सबसे चर्चित अपराध 24 मई 2025 को बेगूसराय में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता विकास उर्फ राकेश कदम के अपहरण और हत्या से जुड़ा था। डब्लू यादव और उसके गैंग ने विकास को अगवा कर बेगूसराय के दियारा क्षेत्र में ले जाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को नदी किनारे दफनाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में साहेबपुर कमाल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके अलावा साल 2017 में डब्लू यादव ने एक अन्य सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। उसने एक गवाह महेंद्र यादव को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो एक अन्य मामले में कोर्ट में गवाही देने वाला था। इस हत्या के लिए उस पर IPC की धारा 302, हत्या 34, साझा मंशा 120B, आपराधिक षड्यंत्र और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। डब्लू यादव लंबे समय से फरार था और बार बार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा। उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यूपी और बिहार पुलिस ने कई महीनों तक खुफिया जानकारी जुटाई थी। इस मुठभेड़ को दोनों राज्यों की पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। डब्लू यादव के मारे जाने से न केवल एक कुख्यात अपराधी का अंत हुआ, बल्कि A12 वन गैंग की रीढ़ भी टूट गई है। पुलिस अब इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि इस तरह के संगठित अपराधों पर पूरी तरह लगाम लगाई जाए। हापुड़ पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि अगर उसके पास यह गैंग या उनके फरार सदस्यों से संबंधित कोई जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क करें। यह मुठभेड़ उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस के बीच बेहतर समन्वय और खुफिया तंत्र की ताकत को दर्शाती है। डब्लू यादव जैसे खूंखार अपराधी का खात्मा न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि समाज में अपराध के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी देता है। पुलिस अब इस मामले में गहन जांच कर रही है ताकि गैंग के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।